सर अक्षय पाजी के साथ अपने काम किया और वो सेट पे बहुत प्रैंक्स करते हैं, तो कुछ आपके साथ किया या हाँ, किसी के साथ कुछ बताया? सबके साथ करते हैं वो, सबके साथ। उनको प्रैंक्स करने ही होते हैं। अच्छा। अब हाँ, वो तुम्हारे को तो करा था, हम लोग ऐसे, हाँ नहीं, हाँ मेरे साथ हम लोग पार्टी में ऐसे बैठे थे, वो पता है ना, किंग की शूटिंग सिंह ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं इनका फोन आया, हम लोग शाम को या सुबह एक बार बात कर लेते हैं कि भाई ये हो गया, मैं कब हो गया, अब हम थोड़ा सा पार्टी कर रहे हैं और कुछ करेंगे। मैंने कौन है, अक्षय ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और ये दूसरी साइड पे बॉम्बे में है, और फ़ोन दे दिया नेहा धूपिया को। नहीं पहले कहा हाँ बोलो क्या कहना है, इनका बन के मैं इतने साल से ज्यादा वो जानती हूँ, आवाज पहचानूंगी नहीं क्या। मैंने कहा क्या हुआ सीमा जी, क्या कहना है? सीमा जी बोलिए। अरे नहीं सीमा जी नहीं, हाँ क्या हुआ, क्या कहना है। उनको लगा ऐसे ही बोलते होंगे अपनी पत्नी से। मैंने कहा क्या, कौन बोल रहा है? अरे कमाल है, मेरे को ही नहीं पहचान रही, क्या हो रहा है। मेरे को समझ तो आ गया, मैंने कहा कोई और बंदा है। तो कहेंगे अच्छा बंद कर दो, अरे बाथरूम मत दरवाजा। फिर ऐसे सब किया उन्होंने, और फिर नेहा को फोन दिया, हाँ क्या हुआ, अब बस मनोज जी बाथरूम से अभी निकल रहे हैं। मैंने कहा किसको बना रहे हो यार, किसको बना रहे हो। मैंने कहा ये सब चलने वाला नहीं है, बट वो फंसा देता अगर कोई और होता ना, कि ये किसके साथ बैठे हुए हैं। जो लड़की फोन पे कह रही है कि अभी अभी आए हैं बाथरूम से गए, तो मतलब ये कुछ और ही चल रहा है। मैंने कहा भाई हमारे पर नहीं चलेगा, बड़े पुराने वाले हैं। मैंने याद दिलाया था रक्षाबंधन के टाइम पे। अच्छा, मैंने कहा आपने मेरे साथ ये सब किया था। कहते अच्छा, हमें पता नहीं, याद नहीं मुझे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप हमारा घर तोड़ना चाहते थे, ऐसा आपने किया था। तो कंटिन्यूस करता रहता है। तो रक्षाबंधन पे कोई उन्होंने आपके साथ नया प्रैंक ट्राई किया हो या किसी और के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बस ये हुआ कि जब मैं पहुंची तो लंच टाइम के लिए उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया, सब साथ में लंच करेंगे, साथ में लंच करेंगे। खुद तो कुछ खाते नहीं है वो, है ना, साथ में लंच करेंगे, ये वो। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, सब साथ में करेंगे तो ठीक है। वहाँ, और मैं घर से खाना लेके जाती हूँ हमेशा, ये भी लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाती हूँ। वहाँ देखा तो जलेबी फाफड़ा आया हुआ, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं नहीं खा पाती, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ है। तो मैंने अपने बॉय को बोला, मैंने कहा अपना डब्बा ले आओ, ऐसे करके। वो जब डब्बा लेके आया तो उन्होंने देख लिया, कहते ये कुछ डब्बा आया है, ये मेरे पास आए ज़रा डब्बा। तो वो आया और मैं घर से जो लेके आई थी वो सारा वो ही खा गए। और कह रहे हैं ये आपके लिए मंगाया ना जलेबी फाफड़ा। मैंने कहा मुझे वही तो नहीं खाना था। ये वो बहुत शैतान है, दिल पे लगने वाला प्रैंक होता है जब कोई खाना खा लेता है आपका। हाँ, क्योंकि वो प्रेफरेंस तो सबकी यही रहती है ना कि घर का मिल जाए, कुछ साफ सुथरा। मनोज सर, आपका कपूर फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन, मतलब कनेक्शन रहा। आपने शम्मी कपूर साहब के साथ काम किया, ऋषि कपूर सर के साथ किया, और रणबीर कपूर आपके फेवरेट है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में आपसे कहा भी था कि होपफुली हमारे बच्चे भी साथ में काम करें। इंटरव्यू में नहीं कहा था, ये हम लोग एक एड फिल्म कर रहे थे। हाँ यस, नाम भूल गया किस चीज़ का एड था, एड फिल्म में कर रहे थे रणबीर और मैं थे। अभी बातचीत चल रही थी, तो मैं मुल्क की बात चली कि डैड के साथ। तो मैंने कहा मैं 1 महीना था और ऋषि जी के साथ पहले भी किया है मैंने। उनके किस्से बता रहा था कि ऐसे खाना आता था और मतलब उनकी वैनिटी में जो उसके बाद मैंने कहा आई वर्क विद योर ग्रैंड अंकल ऑल्सो। शशि जी नहीं कहने, मैंने शम्मी कपूर, उनके भी भाई का रोल किया था। तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, अब मैं आपके साथ, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा करारा वाला था। छूटते बोला सर होपफुली आप मेरे बच्चों के साथ भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत प्यार करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत स्वीट है। लेकिन अभी हमने उनके साथ एक और एड फिल्म की थी, और उसके बाद आलिया के साथ भी हमने एक फिल्म की अभी। सर बट लेकिन आपने कहीं कहा है वो आपके फेवरेट है? जी मैंने कहा है बिकॉज हमें बहुत पसंद, हम दोनों को बहुत पसंद। बट क्यों, मतलब ऐसी क्या क्वालिटी है रणबीर में एज अ एक्टर या एज अ पर्सन? एज एन एक्टर उनकी जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं हमने जितनी भी फिल्मों में, चाहे वो एनिमल तो बहुत बात की है, एनिमल भी क्राफ्ट बहुत कमाल है। चाहे उससे पहले तमाशा, रॉक स्टार, वेकअप सेड, सब फिल्म बहुत ही वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब तैयार करते हैं, क्या करते हैं, बट ही इज अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। वेरी फाइन एक्टर। तो ही इज लाइक अमंग ऑल द सुपरस्टार्स आपके फेवरेट रणबीर कपूर हैं? यस, हाँ, रणबीर एंड आलिया बोथ। आलिया आल्सो, आलिया बहुत ही कमाल के दोनों। वो आलिया भी इज सच ए फाइन एक्टर एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती हैं, पूरा ध्यान से काम करती हैं। तो
बहुत दोनों बहुत कमाल का एक्चुअली पावर कपल वो है एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल कपल। यस यस, बहुत ही कमाल का कपल है। हमें बहुत पसंद है। आपने मैम उनके साथ गंगूबाई काठियावाड़ी में काम किया है, कैसे था आपका एक्सपीरियंस? बहुत लाइक अच्छा experience क्या ऐसा लगता है कि यार ये न्यू जनरेशन वाले जम नहीं रहा, ऐसा कुछ होता? नहीं, मैंने 1-2 इंटरव्यू में पहले भी बोला है कि मेरा दिमाग में यही था कि अब ये नई लड़की है और मतलब अभी नई स्टार है और वैसे भी फिल्म बैकग्राउंड से है, पता नहीं क्या दिमाग होगा इसका, क्या होगा, मगर बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत देना, बड़ों से बात कैसे करी जाती है बहुत, तो वो तो चलो ठीक है क्योंकि संजय जी ने ऐसे ही मिलवाया था कि ये सीनियर हैं, ये हैं, वो भी मैं मान लेती हूँ कि चलो ठीक है, उन्होंने मेरी इज्जत कर ली और ये सब कर लिया। लेकिन सेट पे उन्होंने एक जो चीज़ की थी उससे मैं उनकी इज्जत जो जितनी बड़ी है मेरे दिमाग में, क्योंकि उसमें रात की ही सारी शूटिंग थी, पूरी फिल्म ही रात को बनी है। तो वहाँ पर एक बच्ची थी जिसके साथ सीन करना था कि वो बच्ची सो जाती है और फिर कुछ बोलती है, एक डायलॉग कुछ उसका था, और वो जूनियर आर्टिस्ट थी बच्ची जो आई हुई थी, तो वो बार बार सीन हो रहा था, बार बार, और वो 2, 2:30, 3 बज रहे थे ऐसे ही, और बच्ची को सच में बहुत नींद आ रही थी क्योंकि एक तो सोने का था, तो जैसे ही वो बिस्तर पे लेटती थी उसको नींद आ जाती थी। तो संजय जी को थोड़ा सा था कि जल्दी सीन ख़त्म करना था, थोड़ा वो इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था उनको, तो वो बार बार कहते थे कि क्या है, हो क्यों नहीं रहा है, ये सो क्यों जाती है, वो अपने उनको नाराज़गी थी। तो आलिया ने, मैंने उसको खुद देखा कि आलिया ने उस बच्ची को कहा मैं तेरे को ऐसे करूँगी तब अपना डायलॉग बोल देना, तो उसकी हेल्प इतनी अच्छी की उसने, बार बार जब भी वो होता था वो ऐसे करती थी उसको, वो बच्ची डायलॉग बोल देती थी। तो मुझे लगा कितना अच्छा जेस्चर उसने दिखाया है बिना किसी को बताए, बिना वो ऑब्वियस किए, बिना ये कि मेरा सब एप्रिसिएशन होगा कि अरे वाह भाई कितने अच्छे दिल की है, किसी को नहीं, मैंने सिर्फ जस्ट क्योंकि मैं वहाँ खड़ी थी और मैंने नोट किया कि ये कितना प्यारा इसने जेस्चर किया है कि उस छोटी सी बच्ची की हेल्प की, समझ रही हूँ कि इसको नींद आ रही होगी और मैं इसकी हेल्प, तो ये इंसानियत जो होती है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। मुझे याद है कि आपके भी रूट्स पाकिस्तान से हैं, जैसे कई बॉलीवुड एक्टर्स के, तो कभी आपका जाना हुआ पुश्तैनी घर देखने का मन ऐसा? नहीं, कभी? वो मतलब मेरा तो मतलब मेरे फादर वहाँ से पार्टीशन के टाइम पे हाँ वहाँ से आए थे, और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान गए 1-2 बार, लेकिन हम लोग लाहौर गए थे, और हमारे जो ताई जी थे वो बताते थे कि वो लायलपुर एक जगह थी जो अब इस्लामाबाद है, अच्छा, तो लेकिन उधर की तरफ जाना नहीं हो पाया, लेकिन डेफिनेटली जब आप वहाँ पहुँचते हैं, एक बार तो हम बाय एयर गए थे, एक बार हम बॉर्डर क्रॉस करके गए थे, तो वो जो अटारी वाघा बॉर्डर, हाँ जी, तो वो फीलिंग तो एक अजीब आती है कि यही बॉर्डर है जो क्रॉस करके शायद पार्टीशन के टाइम पे, जो कि जिसमें बहुत नुकसान हुआ था जान माल का, बहुत लोगों ने सफ़र किया था, और मैं तो जैसे वो कहानी भी है मंटो साहब की, टोबा टेक सिंह, वो करता हूँ, तो उसको जब मैं पढ़ता हूँ और उसको जब मैं परफॉर्म करता हूँ, तो मैं उनके एक इंटरव्यू में बोला था कि वो ऐसा नहीं है कि वो जो इफ़ेक्ट है वो वहीं तक पार्टीशन में जो लोगों ने सफ़र किया वो ख़त्म हो गया, वो इफ़ेक्ट जनरेशंस तक चल रहा है। जी सर। यानी कि वो जो मेरे फादर की पर्सनालिटी का एक जो चेंज ओवर हुआ उस ट्रेजेडी के बाद, उसके अंश मेरे अंदर भी आए हैं, और उसके जो मेरे अंदर रह गए और उसके कुछ अंश मेरे बेटे के अंदर भी गए हैं, कि वो जो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट हुआ, तो उस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट बहुत भारी था। तो हम लोग डेफिनेटली आए गए, लाहौर हमने प्ले करने गए थे, हम लोग 2 बार गए, लेकिन वहाँ जो जगह है या मकान है वैसा कुछ बना नहीं। सर वहाँ गए तो माहौल कैसा था, मतलब इंडियंस देख के ऐसे कुछ वियर्ड रिएक्शन या रिस्पेक्टफुल होना, एक्साइटेड होना, कैसा था? बहुत प्यार, बहुत प्यार। ज़्यादा प्यार, बहुत इज्जत, बहुत प्यार, और सभी का ये था कि अरे आप तो हिंदुस्तान से आए हैं, पैसे नहीं ले रहे थे सामान का, आप ले लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, इतना प्यार, बाप रे बाप, क्या खातिरदारी, और क्या खातिरदारी, मतलब लेविश खाने बन रहे हैं सर, आप लोग तो, और वो वहाँ पे तो होता ही है। मैं तो मेरा तो एक्सपीरियंस बाहर की कंट्रीज का रहा है। वैसे लंदन में 1 महीना 1.5 महीने शूटिंग करता, मैं बोर हो गया ये सब, मैंने कहा चलो यार कुछ कबाब वबाब देखा जाए, खाया जाए कुछ ऐसा अपना देसी टाइप का,
कब तक ये बर्गर वर्गर खाते रहे। तो देखा है वो कुछ ऐसे ही था, सलीम कबाब, ये है अपना बंदा। गए बैठे, अरे सर आपको तो देखते हैं हम टीवी वगैरह पे ये वो, और खूब खिलाया उन्होंने। उन्हें पता है बहुत दिन का भूखा है ये तो खूब दबा के खिलाया, बढ़िया ताया ताया। उसके बाद में जब चलने लगा उन्होंने कहा नहीं पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं इंडिया में, किस जगह पे रेस्टोरेंट खोला हुआ है आपने। तो उसने बताया, कहने लगा सर हम पाकिस्तान से। ओ मैंने कहा यार, कहना सर फ़र्क थोड़ी ना है, हम लोग तो एक ही हैं। ये तो वक्त पॉलिटिक्स जो भी हुआ वो जो हुआ अलग हो गए, वरना वो इतना प्यार करते हैं, मानते हैं क्या। और हमने तो 2 बार गए, हमने दोनों बार शोज किए, बहुत अच्छा वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम।